एक नदी जिसके किनारे कभी गंदगी, कचरा और बेतरतीब बस्तियां दिखाई देती थी, आज उसी नदी के किनारे लोग सुबह वॉक कर रहे हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा है तो कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं लोग बैठकर नदी को देख रहे हैं और कहीं पूरा शहर किसी फेस्टिवल का हिस्सा बन रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की। दिल्ली की यमुना के किनारे को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। यानी जिस तरह साबरमती के किनारे को एक नेग्लेक्टेड रिवर बैंक से बदलकर एक बड़े पब्लिक स्पेस में बदला गया, क्या वैसा ही कुछ अब यमुना के साथ किया जा सकता है? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि साबरमती रिवर फ्रंट आखिर बना कैसे? जिस नदी का किनारा कभी बाढ़, गंदगी और अवैध कब्जों और बिखरी हुई गतिविधियों की वजह से बड़ी समस्या माना जाता था, वही जगह आज अहमदाबाद की पहचान का हिस्सा कैसे बन गई? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या साबरमती का मॉडल यमुना पर भी काम कर पाएगा? साबरमती की कहानी बताने से पहले आपको राजधानी दिल्ली की यमुना की ओर ले चलते हैं, जहां 18 अगस्त 2026 को दिल्ली सरकार के जल मंत्री ने गुजरात का दौरा किया और साबरमती रिवर फ्रंट मॉडल को करीब से देखा। उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे को साबरमती की तर्ज पर डेवलप करने की योजना है। प्रस्ताव में बड़े पार्क, साइकिल ट्रैक, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और बेहतर पब्लिक स्पेसेस जैसी सुविधाओं के मिलने की बात भी कही गई। लेकिन दिल्ली की समस्या अहमदाबाद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यमुना के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रिवर फ्रंट की खूबसूरती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है नदी को साफ करना। अगर नदी का पानी ही गंदा है, अगर उसमें सीवेज जा रहा है, अगर वेस्ट आ रहा है, तो सिर्फ उसके किनारे सुंदर पार्क बना देने से पूरी समस्या खत्म नहीं होगी। और दिल्ली सरकार भी इसी बात को समझ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना में सीवेज ट्रीटमेंट गैप कम करने और डेयरी वेस्ट को नदी में जाने से रोकने पर बड़े स्तर पर काम जारी है। धोबी घाट से लेकर छठ घाट तक साबरमती और यमुना की एक दिलचस्प कॉमन चीजें भी देखने को मिली है। जैसे दोनों नदियों के किनारे धोबी घाट की समस्या रही है। साबरमती में इस समस्या से निपटने के लिए कुछ धोबी घाट को शिफ्ट करके मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री सिस्टम की तरफ जाने का मॉडल अपनाया गया। दिल्ली में भी इसी तरह के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कालिंदी कुंज में एक बड़ा छठ घाट बनाने की योजना भी सामने आई है। इसकी अनुमानित लागत करीब 60 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी यमुना प्रोजेक्ट में सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं बल्कि कल्चर और पब्लिक यूज को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आप साबरमती की कहानी के बारे में जानते हैं? कैसे हुआ साबरमती का ये कायाकल्प? गुजरात के अहमदाबाद शहर और साबरमती नदी का रिश्ता बरसों पुराना है। इस शहर की स्थापना 1411 में नदी के किनारे हुई थी। यानी सदियों से साबरमती इस शहर की जिंदगी का हिस्सा रही है। लेकिन समय के साथ नदी और उसके किनारे की हालत बदलने लगी। नदी का किनारा कई तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा बन गया। कहीं खेती होने लगी, कहीं छोटे कारोबार होने लगे, कहीं कपड़े धोने का काम होने लगा और कई जगह इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी बस गई। दूसरी तरफ नदी के पानी और फ्लो से भी जुड़ी समस्याएं थी। यानी शहर नदी के किनारे तो था, लेकिन नदी और शहर के बीच वैसा रिश्ता नहीं बचा था जैसा कभी हुआ करता था। और फिर यहीं से आया साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का आइडिया पुराना था, लेकिन काम जो हुआ वो 2005 में शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि साबरमती रिवर फ्रंट का आइडिया आज का नहीं है। इस तरह के डेवलपमेंट की योजना 1960 के दशक में सामने आई थी, लेकिन जमीन पर काम शुरू होने में कई दशक लग गए। सोचिए, 1960 से ये जो बात चल रही थी वो 2005 में साकार हो पाई। आखिरकार 2005 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और अगस्त 2012 से रिवर फ्रंट के अलग अलग हिस्से लोगों के लिए खोले जाने लगे। लेकिन ये सिर्फ नदी के किनारे सड़क या पार्क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था। इसका मकसद काफी बड़ा था। नदी के आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना, शहर को नदी से दोबारा जोड़ना, लोगों के लिए पब्लिक स्पेसेस बनाना और फ्लड और रिवर मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याओं को भी संभालना। यानी ये सोच भी थी कि नदी को सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि शहर की एक पूरी पब्लिक स्पेस बनाई जाए। आखिरकार साबरमती रिवर फ्रंट में बनाया क्या गया? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से साबरमती रिवर फ्रंट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ बनाई गई है 2 स्तर वाली कंटिन्यूअस प्रोमेनेड, यानी नदी के किनारे एक लंबा वॉकवे। एक हिस्सा पानी के करीब है जहाँ लोग वॉक, साइकिलिंग कर सकते हैं। दूसरे स्तर पर शहर की तरफ पब्लिक एक्टिविटीज और दूसरी सुविधाएं हैं। पूरे डेवलप्ड स्ट्रेच में दोनों किनारों को मिलाकर पेडेस्ट्रियन वॉकवे करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ सिर्फ वॉकिंग ट्रैक ही नहीं है, घाट भी हैं
बोटिंग की सुविधा भी है, पब्लिक टॉयलेट है, बैठने की जगह है, वेंडर्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड स्पेसेस हैं और लोगों की सुविधा के लिए रैंप्स और लिफ्ट्स भी दिए गए हैं। यानी आइडिया बिल्कुल सिंपल था, नदी के किनारे ऐसी जगह बनाई जाए जहां आम आदमी सिर्फ नदी देखने नहीं बल्कि समय बिताने भी आए। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो कमाल साबरमती में हुआ वो यमुना में क्यों नहीं हो सकता, पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों नदियों की तुलना करना कितना गलत है? इसकी सबसे पहली वजह है जनसंख्या का दबाव। अहमदाबाद में साबरमती पर करीब 50 लाख से कुछ ज्यादा लोगों का दबाव है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में यमुना के सिर पर 3 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम आबादी का बोझ, यानी 6 गुना ज्यादा। दूसरा और सबसे बड़ा फर्क है इनका डेवलपमेंट मॉडल। साबरमती को एक कंक्रीट रिवर फ्रंट के तौर पर रीडेवलप किया गया। इसके 11.25 किलोमीटर लंबे फेज में नदी के दोनों तरफ पक्की दीवारें बनाकर इसे एक चैनल में बांध दिया गया है। लेकिन यमुना का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहाँ कंक्रीट की दीवारें नहीं बल्कि फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन, यानी नदी के प्राकृतिक मैदानों को बचाने का काम हो रहा है। दिल्ली में 1700 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाकों में असिता और कालिंदी जैसे बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सिरदर्द यानी पानी और सीवेज की। साबरमती में इंटरसेप्टेड ड्रेन बनाकर गंदे पानी को रोका गया और उसमें पानी बनाए रखने के लिए नर्मदा नहर की मदद ली जाती है। दूसरी तरफ यमुना की सबसे बड़ी जंग है दिल्ली के 22 बड़े नालों से आने वाले अनट्रीटेड सीवेज और नदी में प्राकृतिक पानी का ना होना। सीधे शब्दों में कहें तो साबरमती एक अर्बन एंटरटेनमेंट और कंक्रीट स्पेस का बेहतरीन उदाहरण तो है, जहां वॉकवे और पार्क बने हैं। वहीं यमुना का पूरा फोकस इकोलॉजी, वेटलैंड्स और पर्यावरण को बचाने पर है। साबरमती का अगला प्लान अपने फेज 2 का विस्तार करना है, तो यमुना का लक्ष्य अपने पूरे फ्लड प्लेन को साफ और जीवित करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक शहर का मॉडल दूसरे शहर में एग्जैक्टली कॉपी किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अहमदाबाद और दिल्ली की नदियां एक जैसी बिल्कुल नहीं हैं। उनका वाटर फ्लो अलग है, शहर की पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन की समस्या अलग है और यमुना से जुड़ी दिल्ली की सीवेज और फ्लड मैनेजमेंट की चुनौती भी बहुत बड़ी है। इसलिए दिल्ली के लिए सबसे जरूरी बात होगी साबरमती की कॉपी नहीं, साबरमती से सीख। यानी वहां जो चीजें काम आई उन्हें दिल्ली की जरूरत के हिसाब से अपनाया जाए। किसी भी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ इंस्टाग्राम की खूबसूरत तस्वीरों से तय नहीं होती। असली सवाल होंगे कि क्या यमुना का पानी साफ हुआ, क्या सीवेज नदी में जाना कम हुआ, क्या फ्लड रिस्क बेहतर तरीके से मैनेज हो पाया, क्या लोगों को खुले और सुरक्षित पब्लिक स्पेसेस मिले, क्या प्रोजेक्ट लंबे समय तक मेंटेन हो पाया और सबसे जरूरी क्या आम आदमी को नदी वापस मिली। क्योंकि नदी के किनारे लाखों रुपए की बिल्डिंग्स बना देना आसान है, लेकिन नदी को जिंदा रखना, उसकी सफाई बनाए रखना और उसे शहर की जिंदगी से जोड़ना, असल चुनौती यही है। तो कहानी साबरमती से शुरू तो जरूर हुई, पर अब इसका अगला चैप्टर यमुना के किनारे लिखा जा सकता है। अहमदाबाद ने दिखाया कि एक नेग्लेक्टेड रिवर फ्रंट को प्लैंड पब्लिक स्पेस में बदला जा सकता है। अब दिल्ली के सामने इससे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि दिल्ली की पहचान है। अगर साबरमती मॉडल से सीख लेकर यमुना को साफ, हरा और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाता है, तो आने वाले समय में शायद दिल्ली की पहचान सिर्फ पॉल्यूशन और ट्रैफिक से नहीं होगी, बल्कि एक खूबसूरत यमुना रिवर फ्रंट से भी होगी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ कंक्रीट, पार्क्स और वॉकवे से नहीं आएगा। नदी को असली जिंदगी तभी मिलेगी जब उसका पानी साफ होगा, और शायद यही साबरमती की सबसे बड़ी सीख है। रिवर फ्रंट सिर्फ नदी के किनारे नहीं बनते, बल्कि रिवर फ्रंट तब बनते हैं जब शहर और नदी के बीच रिश्ता दोबारा बनता है। कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे कड़क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ।